अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज दो बड़ी अहम खबरें आई हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे अहम खबर तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी खबर दी है, उसका तज़किरा होगा। जबकि पीडीएम की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद का जो एक मरला था मुकम्मल हो गया था। 13 दिसंबर के लाहौर वाले जलसे में दूसरे मरले का ऐलान किया गया था, जिसमें वाज़े तौर पर हुकूमत को ये अल्टीमेटम दे दिया गया था। वज़ीर आज़म को कहा गया था कि वो 31 जनवरी तक इस्तीफ़े दें, दूसरी सूरत में पीडीएम की तमाम जमातें मुल्क भर के कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगी। लेकिन जनवरी का पूरा महीना कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। इसके हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठ रहे थे और कहा यह जा रहा था कि एक माह के दरमियान कोई एक्टिविटीज़ न होने के बायस पीडीएम की जो तहरीक ने शिद्दत अख्तियार की है वो मांद पड़ जाएगी। लेकिन आज स्टीयरिंग कमेटी का इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर मुल्क भर में हुकूमत के ख़िलाफ़ रैलियों के इनकाद का ऐलान कर दिया गया है और ये भी फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ज़िमनी इंतखाबात का जो शेड्यूल ऐलान कर दिया गया है, उस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से भी ये फैसला किया जाएगा कि क्या पीडीएम की तमाम जमातें मुश्तरका कोई उम्मीदवार इन 5 हलकों पर खड़े करें या हर जमात अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करे। इस सिलसिले में ज़राए ने यह बताया है कि पीडीएम का सरबराही इजलास जल्द तलब किया जाएगा और उसमें यह फैसला किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आज जब एक तरफ फैसल वावडा और अली अमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रहे थे और ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे थे कि जो सुनने वाला बंदा हो वो भी सर पर हाथ रखकर बैठ जाए कि ये बंदे क्या कह रहे हैं। उस हवाले से कोई सबूत दिए जाएं जो बात समझ में आए। कुछ भी नहीं था और टिका के मौलाना फजल रहमान के ऊपर तनकीद होती रही। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी जानिब मौलाना शीरानी की जानिब से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ एक बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, बल्कि आने वाले जो 5 साल है यानी 2023 से 2028 तक वो ही इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे। ये असल में सारी सूरत हाल इसलिए पैदा की गई है कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश की जाती रही, कोशिश हो रही है और ये चाहती हैं फोर्सेस जो मुख्तलिफ हैं, हुकूमत खुद, कि इस तरह के लोग तोड़कर अपनी ही क़यादत के ख़िलाफ़ बयानात दिलवाए जाएं। हालांकि मौलाना शेरानी को कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान के टिकट पर ही लाए और मुल्क के दूसरे बड़े ऐवानों में भी मौलाना फजल रहमान की वजह से ही मौलाना शेरानी उनका हिस्सा रहे। लेकिन इन जब हालात में जब एक रियासत और हुकूमत के साथ पीडीएम की क़यादतों का मुकाबला है, मौलाना फजल रहमान उस पूरे इताअत की सरबराही कर रहे हैं। अगर आपको इख्तलाफात हैं भी सही, लेकिन इस मौके पर अगर जब आप अपने इख्तलाफात का इजहार कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि उन मुखालफिन की मदद कर रहे होते हैं जो आपके मौसन हैं। तो ये सारा एक प्री प्लान मनसूबा था जो आज किया गया, लेकिन ये इसकी उम्र आज के ही दिन थी। कल आप देखिएगा कि कोई और सूरत हाल होगी। लेकिन वापस हम आते हैं पीडीएम की जानिब से मुल्क भर में जो एहतजाजी रैलियों का ऐलान किया गया है उसकी तरफ। आज स्टीयरिंग कमेटी में ये ऐलान किया गया है कि 23 दिसंबर को मर्दान में हुकूमत के खिलाफ पीडीएम रैली निकालेगी। इसी तरह 27 दिसंबर को लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी होती है और उस पर वैसे ही हर साल हज़ारों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान शिरकत करते हैं। इस बार इसमें तब्दीली होने ये जा रही है कि पहली बार पीडीएम के जो सारे रहनुमा हैं वो इस जलसे में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने फर्दन पीडीएम की जो क़यादतें हैं उनको खुद फ़ोन करके दावतें दी हैं। अख्तर मेंगल के पास वो खुद गए हैं और इसी तरह जब ये
27 दिसंबर का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का प्रोग्राम होगा वो इस हवाले से बड़ा अहम होगा कि इस बार एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत होगी, जबकि दूसरी तरफ बाकी उनकी मुखालिफ जमातें होंगी जो गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इकट्ठी होंगी। और यही एक बड़ा मौका होगा कि जब तमाम हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों के कारकुनान भी वहाँ होंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात यह है कि मरीम नवाज शरीफ 26 दिसंबर को कहा यह जा रहा है कि वो सक्खर पहुँच रही हैं। जो शेड्यूल बताया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से वो खिताब भी करेंगी। और ये भी ज़राए ने कहा है कि मुमकिन है कि 28 को या 27 दिसंबर को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, लेकिन इस हवाले से कोई अभी कंफर्मेशन नहीं हुई, कोई शेड्यूल नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 27 दिसंबर को वैसे ही होता है, उसमें मुमकिन है कि इस्तीफों के हवाले से भी बात हो। तो दोबारा रैलियों के जो शेड्यूल है उस पर आते हैं। तो 27 दिसंबर को तो लाड़काना में ये जलसा होगा। उसके बाद 30 दिसंबर को यानी सिर्फ 3 दिन के बाद भावलपुर में रैली निकाली जाएगी। इसी तरह 6 जनवरी को बन्नू में रैली निकाली जाएगी। 9 जनवरी को सियालकोट के अंदर हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। 11 जनवरी को मालाकंड में रैली होगी। 13 जनवरी को लोरालाई में रैली निकाली जाएगी। इसी तरह 16 जनवरी को सिंध के शहर मिठी में रैली निकाली जाएगी। इसी तरह 18 जनवरी को खुजदार में, 23 जनवरी को सरगोदा में और 27 जनवरी को फैसलाबाद में रैली निकाली जाएगी। 31 जनवरी आपको मालूम है कि हुकूमत के खिलाफ पहले ही पीडीएम ये ऐलान कर चुकी है कि अगर वजीर आज़म की जानिब से इस्तीफ़ा नहीं आता तो वो अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। 31 जनवरी तक वैसे ही पीडीएम की सारी जमातों के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इन सब के इस्तीफ़े अपनी क़यादतों के पास जमा हो चुके होंगे। उसके बाद पीडीएम का सरबराही इजलास होगा और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि इन इस्तीफ़ों का कब और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ हो वहाँ ऐलान किया जाना चाहिए, या कौमी असम्बली का इजलास हो और सूबाई असम्बलियों के इजलास हो, वहाँ असम्बलियों के इजलास के अंदर इस बात का ऐलान किया जाए। ये वो सारी बातें हैं जो पीडीएम की क़यादत है वो तय करेगी। लेकिन आज जो सबसे अहम खबर थी जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया सर्कल्स में जो खबरें चल रही थी कि सेनेट इंतखाबात जल्द करवा दिए जाएंगे ताकि पीडीएम की जो हिकमत अमली है उसे नाकाम बना दिया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने एक जो बयान जारी किया है, पहले आपको मैं उस मंदर जाते हैं वो आपको सुनाता हूं, उसके बाद हम आते हैं कि ये क्यों इस तरह की ज़रूरत पड़ी और इसके बाद क्या होगा। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत की है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा है कि 1 माह पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। यानी उनका कहना यह है कि 11 मार्च 2021 को मौजूदा सेनेट के जो 52 अरकान हैं यानी आधे अरकान टोटल, वो 11 मार्च 2021 को रिटायर्ड हो जाएंगे। और जिस तरह कहा जा रहा है कि 1 माह पहले से ही इस हवाले से इंतखाबात हो सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़े किया है कि इन खाली नशस्तों पर 10 फरवरी से पहले इंतखाब नहीं हो सकता। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि सेनेट के इंतखाबात इससे पेशतर 4 या 5 मरतबा मार्च के पहले हफ्ते में हुए हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन जो शेड्यूल है सेनेट का वो एक वक्त आएगा उसके ऊपर अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि अगर 10 फरवरी को इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अपने एलामिये के तहत नहीं ऐलान करता, हम थोड़ा इस मफरूज़े पर आते हैं कि अगर वो 15 फरवरी को या 20 फरवरी को सेनेट इंतखाबात का ऐलान करता है तो उसूली तौर पर वो इलेक्शन कमीशन को 20 जनवरी को इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। और ये वो दिन होंगे जहां एक तरफ
पीडीएम की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां जारी होंगी। उसी के साथ साथ जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा तो इसमें भी इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। क्या सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्या पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर ये सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें या अपने अपने तौर पर जहां जिसकी अक्सरियत है वो फैसला करे? ये सबसे अहम फैसला होगा। जबकि जो सबसे अहम बात होगी वो ये होगी कि अगर सेनेट इंतखाबात का हिस्सा बनना है तो कौमी असेंबली से इस्तीफे कब दिए जाएंगे। ये वो सारे अहम फैसले हैं। और जनवरी का जो महीना, पूरा महीना, और फरवरी का 15 तारीख तक ये इंतहाई अहम होंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को पीडीएम की क़यादत अपने फ़हम व फरासत, अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कितना टफ टाइम दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ये याद रहे, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह इंसानी हुकूक की सूरत हाल है, जिस तरह मीडिया की सूरत हाल है, जिस तरह सिविल सोसाइटी के दीगर इदारे मुतासर हुए हैं इस सारी तहरीक इंसाफ के दौर में, अगर पीडीएम की तहरीक जो इन तमाम इदारों की बहाली के हवाले से आगे निकली है, इन तमाम आइनी इदारों की जो सुपरमेसी है उसकी बहाली के लिए उसने ये बैनर उठाया है, इस परचम तले उसने इस तहरीक का आगाज़ किया है। अगर कहीं भी थोड़ी भी गलती इनसे हो गई तो आप समझ लें कि आने वाले एक बड़े अरसे तक पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी की कोई तहरीकें नहीं उभर सकेंगी, क्योंकि ये पीडीएम की वो सारी जमातें हैं जो तहरीक इंसाफ से ज़्यादा वोट लेकर इस वक्त ऐवानों के अंदर मौजूद हैं। उन्हें अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल है जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं। तो इनका नाकाम होना उन सारे लोगों की नाकामी तस्वर की जाएगी जिन्होंने इस तहरीक को जिला बख्शी है, उनके रैलियों में शरीक होते हैं, उनके जलसों में शरीक होते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।